आईएमएस में फिर से एक इम्पोर्टेंट चेंज आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आईएमएस डैशबोर्ड में एक नया फीचर जो है एक्टिव हो गया है और वो फीचर है, वो टेबल है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में। तो इंपोर्ट के अगेंस्ट में जो बिल ऑफ एंट्री जो फाइल होती है वो अब आपके आईएमएस में रिफ्लेक्ट करेगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई आपका जीएसटी चेंज हुआ है G1 से G2, उस केस में आपको कैसे अमेंडमेंट करना है, अमाउंट को रिवर्स करना है, सारा कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। तो मेक श्योर करिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का टेबल में आपको ये जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ये मिलेगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ये जो हेडिंग रहेगा, आपको यहाँ पे 4 तरह का हेडिंग मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 करके। अब इसमें पहला वाला जो है वो है एमपीजी का इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज। दूसरा है उसी का अमेंडमेंट, यानी कि आईएमपीजी इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज का अमेंडमेंट अगर कोई हुआ है G1 से G2, उसको आप कर पाएंगे। दूसरा है इंपोर्ट फ्रॉम एसीजेड से अगर कोई आप करते हैं, उसका यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस दिखेगा और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है G1 से G2 वो यहाँ पे मिलेगा। तो 4 सेक्शन आपको यहाँ पे हेडिंग मिलने वाला है। इंपोर्टेंट यहाँ होने वाला अमेंडमेंट का, जब G1 से G2 चेंज होता है। सबसे पहला कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं बिल ऑफ एंट्री का, तो वो आपके सीधे जीएसटी एक्ट 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा आईटीसी अवेलेबल में, और कॉन्सिक्वेंटली आपके 3B में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऑटोमेटिकली। आप आईटीसी उसका क्लेम करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब देखिए पेंडिंग का ऑप्शन है, इसको लटका के आप रख सकते हैं, यानी कि जीएसटी एक्ट 2B में अगर पेंडिंग रखते हैं तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपके डैशबोर्ड पे ही दिखता रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्शन वगैरह नहीं लेते, एक्सेप्ट या पेंडिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिजेक्ट का। देखिए रिजेक्ट का ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आपका सिर्फ 2 ही यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। तो सिंपल वाला जो चीज़ है आप एक्सेप्ट और पेंडिंग रख सकते हैं, उसके बेसिस पे आपका आईटीसी जनरेट होगा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ध्यान देना है कि अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है, उसका जो स्पेशल प्रोसेस है वो है क्या है, कैसे आपको अगर कोई G1 से G2 हुआ है, जीएसटी का चेंज हुआ है, उस केस में आपको कैसे रिवर्सल वगैरह करना है वो यहाँ पे देखिए। G1 अगर है, मान लीजिए G1 से G2 हुआ है, तो पुराने जीएसटी के लिए क्या यहाँ पे रोल रहेगा। देखिए पुराने जीएसटी के आईएमएस में एक रिवर्सल एंट्री दिखेगा नीचे में, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रिवर्सल एंट्री ऐसे जो है वो दिखेगा, आपका ब्लू कलर में रहेगा। इसका मतलब है G1 को वो आईटीसी जो है वो अब रिवर्स करना पड़ेगा उस बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट में जो उसने ऑलरेडी लिया था। तो उसके लिए जब भी आप जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, यस का रहेगा और नो का ऑप्शन दिया जाएगा। अब यहाँ नो का सिलेक्शन आप करते हैं तो आपका पूरा आईटीसी जो है वो G1 के 2B से कट हो जाएगी, वहाँ से हट जाएगी। अगर यस करते हैं तो आप उसमें जो है अमेंडमेंट वगैरह कर सकेंगे, उसका अमाउंट अगर पहले से कुछ पार्सली रिवर्स हुआ है तो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो करके आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। ये G1 के पोर्शन में रहेगा। अब ये करने के बाद जो भी आपका रिलेवेंट होगा, अमेंडमेंट का एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई बिल ऑफ एंट्री है, उसका पहले जीएसटी G1 था, G1 ने इस पर 1 लाख का आईटीसी क्लेम कर लिया था, ले लिया। ठीक है, अब बदल कर हुआ G2 चेंज हो गया, यानी कि जीएसटी चेंज हो गया। अब क्या होगा, अब G1 के आईएमएस पर एक रिवर्सल एंट्री दिखेगा 1 लाख का। ठीक है, अगर G1 ने कोई रिवर्सल नहीं किया अभी तक, तो वो नो सेलेक्ट करेगा, चूज करके G1 का आईटीसी जो 1 लाख का पूरा कम हो जाएगा। लेकिन अगर G1 ने पहले कोई पार्शियली रिवर्सल कर दिया है, मान लीजिए 1 लाख में से कोई अमाउंट 40,000 रिवर्स ऑलरेडी कर दिया है, तो वो है वो यस चूज करेगा और यस चूज करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर है 60,000 रिवर्स करना है वो डाल देगा। बस इतना ही उसके आईटीसी से रिवर्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने पहले 40,000 का रिवर्सल यहाँ पे कर दिया है। अब इसके बाद G2 के आईएमएस पे क्या होगा, ये रिकॉर्ड जो है G2 के आईएमएस पे पूरा दिखेगा, और G2 जैसे उसे एक्सेप्ट करेगा, G2 के आईएमएस यानी कि जीएसटी एक्ट 2B में जो है वो आपका पूरा का पूरा अमाउंट 1 लाख रुपया रिफ्लेक्ट करेगा, और उससे वो एक्सेप्ट करके अपने 2B में रिफ्लेक्ट करके अपने जीएसटी आर 3B में क्लेम कर पाएगा। अब नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, मान लीजिए नवंबर मंथ का या अक्टूबर मंथ का कोई ऑफ एंट्री है आपके जीएसटी में, आपका ये जीएसटी ने आपने ओवरसीज से कोई माल इंपोर्ट किया। ठीक है, अब आपके आईएमएस डैशबोर्ड पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स सेक्शन में 2 नए बिल ऑफ एंट्री दिखे। अब 2 दिखे, उसमें से आपको क्या करना है, बिल ऑफ एंट्री नंबर 1, बिल ऑफ नंबर 2। बिल ऑफ एंट्री नंबर 1 ठीक लगता है, ठीक है, वो इसका एक्सेप्ट आपने कर दिया, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट भी है। लेकिन बिल ऑफ 2 जो है, बिल ऑफ एंट्री नंबर 2, वो इनवॉइस मिला नहीं है अभी तक। ठीक है, आपको ये कंफर्म करना है। इसके बाद आपने उसे क्या किया, पेंडिंग कर दिया, पेंडिंग करके रख दिया वहाँ पे। अब इसके बाद जब अगले मंथ का 2B जब बनेगी ना, तो बिल ऑफ
एंट्री नंबर 1 और बिल ऑफ एंट्री नंबर 2 का क्या रिएक्शन रहेगा। बिल ऑफ एंट्री नंबर 1 जिसका आपने एक्सेप्ट किया था वो आपके आईटीसी अवेलेबल में दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और जो जो आपने पेंडिंग में रखा है वो आपके 2B में नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये कब करेगा, मान लीजिए उसके अगले मंथ में आपके बिल ऑफ एंट्री नंबर 2 का इनवॉइस मिल जाता है, तो आपने अपने आईएमएस में जाना है और वहाँ से एक्सेप्ट जैसे आप करेंगे वो फिर से आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वहाँ से आपके अगले मंथ के 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वहाँ से जैसे आप चेक करिएगा और इस हिसाब से आप उसका भी आईटीसी ले पाएंगे। और दोस्तों ये जितना भी ये चेंज हो रहा है, ये जो नया फैसिलिटी आया है, नया ऑप्शन जो एक्टिव हुआ है, वो आपका ये नवंबर में जब फाइल करेंगे अक्टूबर वाला रिटर्न, उसमें उसी मंथ से ये एक्टिव हो जाएगा पोर्टल पे, आप अकॉर्डिंगली उसका काम कर पाएंगे। तो करेंट मंथ से ही ये एक्टिव होने वाला है आपके आईएमएस में, और उसी के बेसिस पे आप अपना आईएमएस के थ्रू आईटीसी जनरेट करना है। तो ये अपडेट कैसा लगा और इसके ऊपर कोई आपका सवाल है कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।